नमस्कार। हमारी बेटी है, 1 महीने रही है अभी और आज दिल्ली फिर जा रही है अपने स्कूल। अब सोमवार से स्कूल खुलने वाला है। 1 महीना पूरा जमकर आम, लीची, कटहल, बड़हर सब खाई है। पूरा नानी गांव से लेके दादी गांव तक पूरा घूमी, सब हुआ हुआ जितना है सबसे घूम के आज पटना आई। अब यहाँ से ये जा रही है। अश्विन सिंह इसका नाम है भाई। आज के जनरेशन में टाइटल रखने में, हाँ, अश्मी सिंह, हाँ, नाम भी भाई सही बात बोली। आज के बच्चे का अगर नाम गलत उच्चारण कर लिए तो भाई बड़े पापा होइए चाहे छोटे पापा होइए, सुन जाइए तो अश्मी सिंह। अब सही बोले? हाँ। तो ये अश्मी सिंह हमारी बेटी है। इसका अपना अलग ख्यालात है। इंस्टाग्राम से लेके सोशल मीडिया को देखते रहती है। आज इन्हीं से हम बात करते हैं। बेटा यहाँ जो आए, ननिहाल गए, दादी के पास आए, बड़े पापा के पास आए, सब लोगों से मिले जुले, छोटी दीदी, टिया दीदी सबसे भेंट हुई। छोटी टिया दीदी से भेंट, छोटी दीदी से नहीं हुई भेंट। कैसा लगा 1 महीना यहाँ रही? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत खुली जगह है। मतलब जैसे दिल्ली में रहती हूँ ना, लगता है घर में पूरे टाइम बंद रहती हूँ। यहाँ पे खुली जगह है कि मतलब बाहर जाके खेल सकते हो। दिल्ली में जगह ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकलोगे चोट लग जाएगी। बहुत कम जगह है वहाँ पे। अच्छा, जगह का ये है। हाँ, खेल नहीं सकते हैं? नहीं। और आम, लीची, पेड़, कटहल, बरहर सब दिखाई नहीं देता है? हाँ, वहाँ पे तो पेड़ मुश्किल से है। जंगली पेड़ है बहुत सारे। जंगली पेड़ है, फलदार पेड़ नहीं है? नहीं। जामुन तो लेकिन खूब मिलता है वहाँ? जामुन मेरे एरिया में नहीं मिलता है। अब तुम्हारे एरिया में नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, तो और क्या खास लगा यहाँ? और यहाँ पे जैसे दिल्ली में किसी को नहीं जानती ज़्यादा, तो किसी को थोड़ा नहीं खड़ा जानती। खड़ी हो जाइए। हाँ 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 हाँ। दिल्ली में तो मैं ज़्यादा किसी को नहीं जानती, यहाँ पे मैं सबको जानती हूँ। अच्छा। और जैसे दिल्ली में मैं कहीं जाती हूँ तो लोग ऐसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। यहाँ पे सबको पता है मैं कौन हूँ। अच्छा, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। हाँ। पहचान का संकट नहीं है। हाँ, हाँ। सब जानते हैं पहले से ही। अच्छा, तो मतलब सबको पता है कि क्यों आई है, कौन है, हाँ। सब पता है। तो उसमें मिलने में थोड़ा अच्छा लगता है ना? हाँ। और क्या क्या लगा कि भाई दिल्ली से अलग? दिल्ली में तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम है। अभी 2-3 फ्रेंड्स बने थे, अब वो आते नहीं है खेलने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक फ्रेंड नहीं आया तो 5 फ्रेंड और है खेलने के लिए। मतलब यहाँ फ्रेंड का कमी नहीं है। तुम ये इधर आओ। हाँ, फ्रेंड का कमी नहीं है यहाँ ना? हाँ। अच्छा। और अगर फ्रेंड्स नहीं भी आए, चलो कुछ हो गया, तो मैं ऐसे ही खेलती रहती हूँ क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारी जगह है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब? हाँ, मेरे घर के बगल में खेत है एक। आजा, तुम काहे भाग रहा है? आजा। हाँ। मैं वहाँ पे डेली बकरी के साथ खेलने जाती हूँ, अपने अच्छा। दोस्त के साथ। अच्छा, बकरी। हाँ। अच्छा, और क्या क्या? दादाजी से इस बार डांट पड़ा कि नहीं? नहीं। इस बार बच गई? हाँ, क्यों? एक बार पड़ी थी। एक बार पड़ी, क्यों? क्योंकि वो मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा। और दादाजी कुछ कह रहे थे। अच्छा। दादाजी कह रहे थे मैं बाहर देख रही थी। तो वही दादाजी ने कहा था कि ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। अच्छा, इसलिए डांट पड़ गई। हाँ। और सुने, इस बार दादी को तुम लिट्टी खाने में जो है सो दादी को कुछ बोल दी है। दादी खबर है क्या क्या? क्या है? अरे बोलो। हाँ? दादी एक लिट्टी ज़्यादा खा ली तो तू दादी से झगड़ क्यों गई? ये गलत बात है। ये गलत बात है? हाँ। क्यों? ऐसे ही। नहीं तो भाई बातचीत तो हो रहा है ना, तो सब कुछ। अब बेटा मेरा आया तो लिट्टी उसको दादी खा गई तो बेटा मेरा नाराज हो गई कि वाह दादी मेरा एगो लिट्टी खा गई। अब देखो, दादी के लिए 2 लिट्टी आई थी, मेरे लिए 1 ही आई थी। अच्छा। तो दादी ने वो भी खा लिया। अब मैं कहीं बाहर गई थी, मेरे को नहीं पता था लिट्टी आई है, ठीक है? अच्छा। मम्मा ने मेरे को रात में कहा कि जाओ एक पराठा खा लेना और 1 लिट्टी खाना, टेबल पे रखा होगा। दादी ने कहा नहीं होगा टेबल पे। मैंने सुना नहीं, मैं गई देखने। मेरे को नहीं बताया। मम्मी को कहा मम्मी किसने खा लिया? पक्का भैया ने खाया होगा। दादी ने कहा नहीं भैया ने नहीं खाया। तो मैंने और कौन खाएगा? उन्होंने कहा मैंने खाया। मैंने
बस इतना ही। उन्होंने कहा मैंने खाया, फिर अगले दिन उन्होंने और लिट्टी मंगा दी। तो बड़ी माँ तो मंगाई लिट्टी। हाँ हाँ, लिट्टी की पार्टी हो गया ना। हाँ। देख लीजिए भाई, बच्चों सब का जो सामान हमारे लिए आया तो खाएगा, हम ही खाएंगे, दूसरा किसी को नहीं। अच्छा, और उनको पूछना चाहिए था, अगर हाँ। वो पूछती तो मैं उन्हें दे देती। अच्छा, मतलब दादी को भी पूछना चाहिए थी कि हाँ कि भाई अरे- पोती के लिए क्या भाई तुम्हारे हिस्से का अगर हम खा रहे हैं तो तुमसे पूछ लेना। अरे अब मुझे पता नहीं किसने खाया, तो मैं पूछूंगी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, और दादी को पूछ लेना चाहिए। बात सही है। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया किसने खाया। अगर दादी मेरे को बता देती तो मैं फिर अजीत चाचू के साथ जाके दूसरा ले आती। अच्छा, तो बड़ी माँ तो मंगा दी थी भैया के, चिन्नू भैया के साथ। हाँ। अच्छा, लीची इस बार कैसा रहा? लीची तो मैंने बहुत खाया है। एक लीची खाने का कंपटीशन भी हुआ था। अच्छा, तो कितना लीची खाई तुम? मैंने 25 लीची खाया। 25 लीची? हाँ। बाकी फिर गुंजन बुआ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा और मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, तो इस बार इतनी सब बुआ लोग भी आई हुई थी, सब हाँ। सब छोटी जितने बहन भाई सब लोग आए हुए थे। इतना सब लोग एक साथ कभी मौका, मतलब इस बार मौका मिला तो क्या लगा तुमको? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, मतलब मैं अकेली हूँ, क्या बोर हो जाऊंगी पूरे टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि अगर मेरे दोस्त नहीं आते थे खेलने तो मैं चली जाती कुहू के पास, कृषु के पास, पीहू दी के पास, कुक्कू दी के पास खेलने। तो मतलब ऐसा नहीं होता था कभी भी कि जैसे मैं घर पे बैठे बैठे पूरे टाइम टीवी देख रही हूँ या फिर पूरे टाइम बोर हो रही हूँ, लेटी हुई हूँ, सो रही हूँ। मैं पूरे दिन घर के बाहर खेलती रहती थी या फिर घर में ही खेलती रहती थी। तो फिर आओगे बिहार? हाँ, दिवाली के टाइम, छठ पूजा के टाइम। और छठ पूजा के समय में आएगी? हाँ। अच्छा, मतलब बिहार आने का मन करता है? हाँ, दिल्ली में बैठे बैठे ना, मतलब पूरे टाइम कुछ करने को होता नहीं है। स्कूल से आओ, खाना खाओ, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर ट्यूशन पढ़ाई 2-3 घंटे का, फिर उसके बाद वापस थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर खेलने गई। नीचे कोई आता है नहीं खेलने, उस टाइम भी टीवी देखा। फिर अब बस उसके बाद मोबाइल पर गेम खेलते रहे? नहीं, मैं गेम नहीं खेलती। नहीं तो दिल्ली में तो बिल्कुल गेम नहीं खेलती, मेरे को अलाउड ही नहीं है। तो क्या करती हो दिल्ली में? या तो मैं टीवी देख लेती हूँ, या तो फिर मैं जैसे अभी मैंने वर्षा बहुत तो मेरे को बुक्स भेजती है हर बार बर्थडे पे, तो वो पढ़ लेती हूँ। अच्छा, बुक पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, ओ, तुम्हारा चोरू भाई देखो झपकी मार के देख रही है, उसको बुला रहे तो आ ही नहीं रहा है। भैया, आ ही नहीं रहा है। भैया नहीं आएगा तुम्हारे डांटने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, और बताओ, अब तो इधर आओ। वो नहीं आएगा। आ जाओ तो तुम इधर आओ। वो नहीं सुनने वाला है। आ जाओ, एक मिनट बस आ जाओ एक बेटा, मिनट। 1 मिनट आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है, आ जाओ। अरण्य इधर इस तरफ, अरण्य पीछे आइए, पीछे से आइए, आ रहिए। हाँ, ये देखिए, ये है हदन। आप रहिए इधर, बीच में आएगी ये, इधर आ जा। और इधर। हाँ, ये मेरा बेटा अरण्य है। अरण्य, तुम भी अपना कुछ सुना दो लोगों को, कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? एक्सपीरियंस? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत नई नई चीजें मैंने देखी, एक्सप्लोर की। अच्छा, क्या? मैं हर बार एक्सप्लोर करता हूँ, कोशिश अच्छा। रहती है मेरी। अच्छा, तो मतलब हम लोग अभी हाँ, यहाँ इस यहाँ तरफ से फिर बाहर हम लोग देवघर वगैरह भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोग गए थे हाँ, बहुत जगह घूमने। देवघर गए, तारापीठ गए घूमने के लिए। हाँ, सुल्तानगंज देखे, गंगा में स्नान किए। हाँ, तो गंगा में स्नान करने में कैसा, मतलब दिल्ली और यहाँ में, वहाँ तो यमुना तो पानी स्नान करने लायक तो रहता नहीं है। बिल्कुल अरे नहीं, वो बहुत कचड़ा रहता है। हरिद्वार में जब हम गंगा स्नान करने गए थे, एक तो पानी बहुत ठंडा था और हर तरफ कचरा भरा हुआ था। हम तो जगह ढूंढ के गए कि यहाँ पे कचरा नहीं है, यहाँ पे जाते हैं। पर यहाँ पे जो गए थे ना, यहाँ पे कचरा नहीं था, साफ था थोड़ा, और पानी उतना ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। हाँ, तो अरन, अब आप अपनी एक बात बता के फिर हम लोग चलेंगे आपको स्टेशन छोड़ने के लिए। मतलब इस बार का ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजेदार, बहुत मजा आया हमको यहाँ पे। अच्छा, क्या मजेदार रहा? मैंने यहाँ बहुत क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेला? ये तो दादी से लड़ गई लीठी को लेकर। तुम भी दादाजी से लड़े उड़े क्या? नहीं। ओ, दादाजी से इस बार डांट भी पड़ी क्या? हाँ, पड़ी? किस लिए? वो क्या बोलते हैं, बहुत देर तक क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, क्रिकेट खेलेंगे। चलिए, दादाजी का अनुशासन में अभी भी, चाहे हम हो चाहे सबके चुटकू हो, मुझे भी सबको
मुझे तो पढ़ती है, सबको पढ़ती सबको रहती पढ़ती है ना। बेचारी दादी तो। दादी सिलेंडर बोले रहती है ना हाँ। दादाजी के सामने में। दादी दादी कुछ बोल देती है, दादाजी डांट देते हैं दादी को। बस दादी जी चुप। सब अभी अच्छा एक चीज, दादाजी चाहे बड़े पापा हो चाहे वो पापा, उनसे सबको डर लगता है, ऐसा कोई उनसे बचा ही नहीं है ऐसा कोई है जो उनसे डांट ना खाई हो। हाँ। सब एक बार डांट खा चुके हैं। चाहे कोई हो। हाँ। हाँ जैसे मेरी दोस्त भी एक बार डांट खा चुकी है उनसे। अच्छा दोस्त भी खा चुकी है। हाँ। अच्छा क्या हुआ था, हम लोग ना बाहर खेल रहे थे, ठीक है। अब हम जब बाहर खेल रहे थे तो हम टीटी खेल रहे थे बाहर। तो टेबल टेनिस का जो टेबल था उसके ऊपर गलती से पानी गिर गया थोड़ा सा, ठीक है। बस दादाजी दे दिए। दादाजी अच्छा मेरे से नहीं, मेरे दोस्त से गिरा, ठीक है। हाँ। अब दादाजी उधर से आ रहे थे, ऐसे घूमने के लिए बाहर टहलने के लिए आ रहे थे। वो मेरे को देख रहे थे मैं कहाँ गई, ठीक है। दादाजी आए टेबल टेनिस रूम में, उन्होंने देखा पानी गिर गया है। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरे दोस्त को डांट दिया। वाह। तो चलिए अभी भी हमारे यहाँ जो है दादाजी मतलब समझ जाइए घर में ऐसा कोई नहीं है जो डांट अभी भी नहीं खाता उनसे। और वो ऐसा अनुशासन कि चाहे सबसे छोटी हो चाहे हमने जैसा सबसे बड़ा हो, सीधे नज़र मिलाकर बात नहीं हो सकती है। चलिए बहुत अच्छी बात आए। अब ये लोग छुट्टी मना के दिल्ली लौट रहे हैं, सोचे कि कुछ बातचीत हो बच्चों के साथ। बच्चों के साथ बातचीत में अपने बचपन याद आने शुरू हो जाती है। आप भी इसको बचपन को जिए। और गांव आना क्यों ज़रूरी है, बच्चों को किसी भी परिस्थिति में हो, एक बिहार के हैं तो बिहार ज़रूर बच्चों के साथ आइए। बहुत सारी चीज़ें बदलती है, समझदारी, समझने का तरीका, देखने का तरीका, नज़रिया सब बदलने लगता है। इसलिए ज़रूरी है एक बार फिर से हर बार की तरह बिहार आइए, मौका निकलिए। छठ आने में, दीपावली आने में तो परेशानी है, ठीक है, वैसे आइए और बिहार के साथ अपना खुद जिए, पुरानी यादों को ताज़ा करें और बच्चों को भी बिहार का एहसास कराते रहिए। चलिए इस खास बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बेटा के साथ बाय बाय, टाटा। बाय।